स्टूडेंट्स, द इनोवेटिव एजुकेशन सिस्टम की तरफ से क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज 2.4 हमने प्रीवियस लेक्चर में की, तो मैं आगे आपको 2.4 के जो बाकी क्वेश्चन रहेंगे वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने आपको दो तीन चीजें निकालना सिखाई थी। एक चेन रूल से हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, और दूसरा हम dy बाई dx को अगर इक्वेशन की फॉर्म में आए तो हम dy बाई dx को कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, आज क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है आपने फाइंड करना है dy बाई dx, dy बाई dx आपने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, अब देखिए हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाता है थीटा प्लस 1 और थीटा, और y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा थीटा प्लस 1, y इज इक्वल टू आ जाएगा थीटा प्लस 1। तो स्टूडेंट, अब यहां पे देखें तो हमारे पास x और y दो इक्वेशन बनी है। x और y दो इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? पैरामीट्रिक इक्वेशन है। एज ए पैरामीटर यहां पे क्या यूज हो रहा है? थीटा। थीटा के पैरामीटर है, बता चुका हूं मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको। तो सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं। इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 1 का, उसको नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 2 का। मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे हमारे पास पैरामीटर थीटा है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहां पे मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं थीटा को डिफरेंशिएट करता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा dx और d थीटा इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट यहां पे देखिए आ जाएगा d और d थीटा इनटू थीटा प्लस, तो मैंने आपको कल प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यहां पे जो थीटा है, थीटा ऊपर जाके इन्वर्स हो जाता है, तो इसको मैं लिख लूंगा थीटा की पावर -1। इस तरह ज्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। आ जाएगा dx और d थीटा इज इक्वल टू d और d थीटा, थीटा प्लस d और d थीटा, और यहां पे स्टूडेंट आ जाएगा थीटा इनवर्स। क्या आ जाएगा? थीटा इनवर्स। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखिए, जिसका मैंने ये कहा था कि d और dx विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाता है। इसी तरह यहां पे देखिए तो d और d थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा ये 1 हो जाएगा। तो आ जाएगा dx और d थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, अब यहां पे देखें इसका जब डेरिवेटिव लूंगा तो ये पावर शुरू में आ जाएगी, तो मेरे पास आ जाएगा -1 थीटा की पावर -2 आ जाएगा स्टूडेंट। तो मैं इसको लिख सकता हूं dx और d थीटा इज इक्वल टू 1 -1 और थीटा की पावर 2। देखिए थीटा इनवर्स था, नीचे जाके ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा dx और d थीटा इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर, एलसीएम तो ये आ जाएगा थीटा स्क्वायर -1 आ जाएगा। अब देखिए dx और d थीटा है स्टूडेंट। अब हमें फाइंड क्या करना है? dy बाई dx। तो इसके लिए चेन रूल हमें यहां पे लिखना होगा। मैं यहां पे लिख देता हूं dy बाई dx, या पहले मैं निकाल लेता हूं dy बाई d थीटा। अब मैं इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करता हूं, तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट टू इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो मेरे पास आ जाएगा dy बाई d थीटा इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा d और d थीटा, थीटा प्लस 1, तो मेरे पास आ जाएगा 1। dy बाई d थीटा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट, अब dy बाई d थीटा और dx और d थीटा, तो हमने फाइंड क्या करना है? dy बाई dx। तो चेन रूल जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई d थीटा मल्टीप्लाइड बाई d थीटा बाई dx। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बना। यहां पे देखिए हमारे पास हमने फाइंड क्या करना है? dy बाई dx, और यहां पे हमारे पास आ गया था dy बाई d थीटा, dy बाई d थीटा, तो मैंने इसको लिख दिया dy बाई d थीटा मल्टीप्लाई बाई, तो ये है मेरे पास dx और d थीटा, लेकिन वहां पे मैंने लिखा d थीटा और dx। देखिए ये थीटा थीटा से कैंसिल होकर दोबारा हमारे पास dy बाई dx बच जाएगा। अब समझ आइए स्टूडेंट। तो अब इसको मैंने d थीटा और dx क्यों लिखा? क्योंकि मुझे इसका रेसिप्रोकल लेना था, और इनको कैंसिल आउट करने के बाद मेरे पास dy बाई dx, तो यहाँ पे मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा,
dx और d थीटा का तो मैं अपना सॉल्यूशन लिखूंगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा dy और dx इज इक्वल टू स्टूडेंट dy और d थीटा हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाई d थीटा और dx मेरे पास आ जाएगा थीटा स्क्वायर और थीटा स्क्वायर माइनस 1 थीटा स्क्वायर और थीटा स्क्वायर माइनस 1। तो स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर और थीटा स्क्वायर माइनस 1। तो यही चीज हमें स्टूडेंट फाइंड करनी थी, सॉल्व करनी थी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे उसने लिखा x इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2b की और 1 प्लस टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो x वाली इक्वेशन उसने लिखी हुई है, तो इसके ऊपर अगर नजर लगाएं तो 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाती है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। तो आप इसकी जगह लिख लेंगे a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। a इंटू x वाली इक्वेशन में आप लिखेंगे a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। तो बाकी क्वेश्चन आपने इसी तरह सॉल्व करना है। अब मैं चलूंगा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि प्रूव दैट, आपने प्रूव करना है dy बाय dx dy बाय dx प्लस x इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2t और 1 प्लस टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट मैं प्रीवियस लेक्चर में भी आपको एक बात बताई थी कि प्रूव करते हुए, शो करते हुए हमें सबसे पहले उस शो या उस प्रूव को देखना होता है कि हमने यहाँ पे काम करना क्या है। अगर हमें यही नहीं पता कि हमने क्या काम करना है तो हम ये चीजें कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने ये मिसाल दी थी कि अगर हमें विमल जाना है तो हमें पहले फैसला करना है कि हमें विमल जाना है, तभी जाएंगे ना। तो यही काम आपने इस प्रूव में भी करना है। तो देखें यहाँ पे मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू 2t और 1 प्लस टी स्क्वायर। ये आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब देखिए स्टूडेंट हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हमें चाहिए y dy बाय dx प्लस x इज इक्वल टू 0। तो देखिए y dy बाय dx कैसे आएगा। इक्वेशन हमारे पास दो आ गई है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ गई हैं। तो हम जब पैरामीट्रिक इक्वेशंस आती है तो हम कौन सा रूल यूज करते हैं, चेन रूल यूज कर लेते हैं। अब चेन रूल हमारे पास आएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t से, तो मेरे पास आ जाएगा dx और dt इज इक्वल टू, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर d और dt 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर d और dt, और यहाँ पे स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो आ जाएगा dx और dt इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखें विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास होगा माइनस 2t माइनस इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, और विद रिस्पेक्ट टू t इसका डेरिवेटिव होगा हमारे पास 2t। अब 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें मेरे पास आ जाएगा dx और dt, dx और dt इज इक्वल टू माइनस 2t। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो माइनस 2t का क्यूब माइनस 2t प्लस 2t का क्यूब और 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट। तो देखें माइनस 2t का क्यूब प्लस 2t का क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा dx और dt इज इक्वल टू माइनस 4t और
1 प्लस टी स्केयर का स्केयर। तो स्टूडेंट ये वाला ये 2 है, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब हम इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। यहां पे लिखूंगा डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टी। तो मेरे पास आ जाएगा dy by dt इज इक्वल टू, यहां पे देखिए क्वेश्चन रूल लगेगा, डिवाइड हो गया तो आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर डी ओवर dt आ जाएगा 2t माइनस 2t डी ओवर dt 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखो तो मेरे पास आ जाएगा dy by dt इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, तो विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव आ जाएगा 2 माइनस 2t, तो विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव आ जाएगा 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्टूडेंट स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखिए, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और हम अपने प्रूफ की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहला काम इस प्रूफ में हमें यही करना था कि सबसे पहले हमें इनको डिफरेंशिएट करना था, x और y को दो इक्वेशन है गिवन, तो चैन रूल लगाया हमने। तो अब देखिए हमारे पास dx और dt आ गया और dy और dt भी। तो उसमें देखिए हमारे पास आ जाएगा 2t dy और dt इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा 2t प्लस 2t का क्यूब माइनस 4t का स्क्वायर आ जाएगा। यहां पे देखें तो हमारे पास 2 आता है, तो मेरे पास आ जाएगा 2t का स्क्वायर प्लस 2t का स्क्वायर और 1 प्लस t के स्क्वायर का स्क्वायर ले लूंगा, तो आ जाएगा dy by dt इज इक्वल टू 2t माइनस 2t का स्क्वायर और 1 प्लस t के स्क्वायर का स्क्वायर ले लेंगे। देखें 2 आएगा, 2t नहीं आएगा, 2 माइनस 2t का स्क्वायर आएगा, क्योंकि देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे t है तो 1 2 आएगा, तो 2 का मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आ गया। अब देखें आ जाएगा मेरे पास dy by dt, 2 कॉमन ले लूंगा, 1 माइनस t स्क्वायर और 1 प्लस t स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट अब देखें dy by dt भी आ गया, dx by dt भी आ गया। अब हम देखें प्रूफ के क्विक पॉइंट पे जा गए, dy by dx हम निकाल लेंगे यहां से, वो देखें कैसे। तो देखिए मैं यहां पे लिखता हूं चेन रूल, dy by dx इज इक्वल टू dy by dt मल्टीप्लाई बाय dt और dx आ जाएगा। तो आ जाएगा dy और dx इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट dy by dt हमारे पास क्या है, 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी के स्क्वायर का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय dt और dx क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 4t। तो स्टूडेंट हमारे पास dy by dx यहां से आ जाएगा। अब देखें प्रूफ में हमें करना क्या था, प्रूफ में हमें चाहिए कि y dy by dx प्लस x इज इक्वल टू 0, तो dy by dx तो आ गया। अब हम y कहां से लाएंगे, ये y कैसे मल्टीप्लाई होगा और ये x कहां से आएगा, हम ये देखते हैं कहां से आता है। तो देखें 2 on the 2 to the 4, तो मेरे पास आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको देखिए स्टूडेंट मैं लिख सकता हूं 1 प्लस टी स्क्वायर, 2 टाइम लिख सकता हूं ना, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर दोनों सेम है, और अगर मैं इनको दोबारा पावर को ऐड करूं तो मेरे पास वो चीज आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय, ऊपर भी मैं लिख सकता हूं 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर लिख सकता हूं ना, क्योंकि यहां पे देखें इसको 2 टाइम लिख सकता हूं, नीचे आ जाएगा माइनस 2t, ये देख लें। अब देखिए हमें जरूरत किस चीज की है कि y और x कहां से आएगा, तो स्टूडेंट y किस चीज के इक्वल होता है, y किस चीज के इक्वल था, y इक्वल था हमारे पास 2t और 1 प्लस टी स्क्वायर, और x किसके इक्वल था 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर के इक्वल था। अब स्टूडेंट यहां पे देखें, मजे की बात यह है कि
2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। देखिए अगर मैं 1 प्लस टी स्क्वायर एक को कैंसिल कर देता हूं, अगर मैं यहाँ पे दोनों को कैंसिल कर सकता था लेकिन क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे y और x चाहिए इस प्रूफ को देखते हुए। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रूफ को सामने रखते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर माइनस 2t। स्टूडेंट देखें अब 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर किस चीज के इक्वल है, x के। तो क्या मैं इसकी जगह x रिप्लेस कर सकता हूं, नहीं कर सकता? क्यों नहीं? लिखूंगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर माइनस 2t। ये माइनस मैं x के साथ लिखता हूं तो मेरे पास हो जाएगा माइनस x मल्टीप्लाई बाई 1। अब देखिए स्टूडेंट 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 2t, तो y किसके इक्वल है, 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको लिख लेता हूं 1 ओवर y, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 2t। तो मतलब इस 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 2t की जगह मैं 1 ओवर y रिप्लेस कर सकता हूं। तो मैं यहां पे लिख लूंगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस x मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर y। और प्रूफ में देखें तो हमें y dy बाई डी एक्स प्लस x इज इक्वल टू 0, ये y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, इस तरह y मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस x। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा y dy बाई डी एक्स प्लस x इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखें हमने यही चीज शो कर दी थी, हमने क्या चीज शो कर दी थी, ये चीज हमने शो कर दी थी। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में जस्ट हिंट दूंगा आपको, क्वेश्चन नंबर 5 में तो इसका पार्ट नंबर 2 देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 वहां को कहते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी होल पावर n विद रिस्पेक्ट टू कहते हैं x स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां पे देखें दो इक्वेशन बनेंगे हमारे पास और हम इसको चैन रूल से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इसको हम y के लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर n, और इसको हम u के लेट कर लेते हैं, आ जाएगा x स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे dy बाई du फाइंड करेंगे। क्यों? एक y के इससे पहले हम dy बाई dx क्यों फाइंड करते थे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे y था, यहाँ पे x था। अब यहाँ पे y है, यहाँ पे u है, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे dy बाई du। तो स्टूडेंट हमें इसी तरह उसको डिफरेंशिएट करना है और इसके ऊपर चैन रूल लगाना है, उसको सॉल्व कर लेना है। तो मेरे पास आ जाएगा dy ओवर dx, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर n, तो dy ओवर dx तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर n माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2x। इसको करूंगा तो ये आ जाएगा du ओवर dx, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2x। तो अब चैन रूल क्या लगाऊंगा, dy ओवर du मल्टीप्लाई बाई du ओवर dx। तो dy ओवर du क्या है मेरे पास, dy ओवर dx, देखिए मेरे पास आएगा dy ओवर dx मल्टीप्लाई बाई dx ओवर du, dy ओवर du हमें फाइंड करना है। तो अब देखिए dy ओवर dx हमारे पास क्या है, 2nx 1 प्लस एक्स स्क्वायर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई, तो dx ओवर du आएगा 1 ओवर 2x। तो ये 2x से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1 बचेगा। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.4। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि हम चैन रूल कैसे यूज करते हैं और चैन रूल से हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं और dy बाई dx कैसे निकाल लेते हैं। तो अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट लेक्चर में।